So hi, good evening. I'm back with a quick 10-minute video on the question which troubles most people's minds, जो सबके दिमाग में आता है, इंडेक्स फंड्स या एक्टिवली मैनेज फंड्स। जस्ट आपको एक क्विक पर्सपेक्टिव दे देता हूँ। इंडेक्स फंड्स क्या है? बेसिकली हमारे यहाँ निफ्टी, सेंसेक्स, इस तरह के दो इंडाइसेस, की इंडाइसेस जो हम फॉलो करते हैं, बैंक निफ्टी वगैरह भी होता है, बट की इंडाइसेस वो है, उनके अंदर जितने शेयर्स हैं लिस्टेड, निफ्टी 50 में 50 स्टॉक है, सेंसेक्स में जितने स्टॉक्स हैं, उनमें जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, राइट, दोज आर इंडेक्स फंड्स। मतलब एग्जैक्टली उन स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट होता है। और एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स मतलब कि जो फंड मैनेजर्स उन फंड्स में से पैसा चर्न करते हैं, एक स्टॉक से दूसरे स्टॉक में मूव करते हैं। अब वो फ्लेक्सी कैप फंड हो सकता है, ब्लू चिप फंड हो सकता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप एक्सेट्रा, अलग अलग टाइप के एक्टिवली मैनेज फंड्स होते हैं। ये प्राइमरी दो में डिफरेंस है। इंडेक्स फंड्स, इंडेक्स में जितने स्टॉक्स है सिर्फ उनमें ही वो अमाउंट पैसा लगाता है, राइट। अब सपोज कीजिए डिफरेंस क्या है, एक सवाल आता है हम सबके दिमाग में, डिफरेंस, राइट। सो डिफरेंस देखिए क्या है। इंडेक्स फंड्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है एक्सपेंस रेशियो। सो एक्सपेंस रेशियो जो इंडेक्स फंड का है बेहद ही कम है, 0.20, राइट, वेरी लेस एज कंपेयर टू एक्टिवली मैनेज फंड जो ऑन एन एवरेज 1.70% है, राइट। सो 1.5% तक ये एक्चुअली 1.5% आपका रिटर्न ही हो गया। इवेंचुअली जो आपके रिटर्न्स में ही, सेविंग्स में ही ऐड होगा। एंट्री लोड दोनों में नील है, राइट, जो पहले एक्टिवली मैनेज फंड में हुआ करती है, बट एज ऑफ टुडे की बात करें तो नहीं है। एग्जिट लोड, अब ये इंपॉर्टेंट है, काफी सारे एक्टिवली मैनेज फंड्स में 1% का चार्ज लगता है अगर आप एक साल के अंदर पैसा निकाल लेते हैं तो, विच मीन्स वो 1% और जो उसका फंड मैनेजमेंट फीस या एक्सपेंस रेशियो जो भी नाम ले ले, अगर आप देखें तो मोटा मोटा 2.25 से 2.5% आपका वो कॉस्ट जो है वो बच जाएगा अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। ये 1% और ये 1.5%, सो ऑलमोस्ट 2.5% की बचत है आपकी। ऑफ कोर्स इसमें अगर आप एक साल से ऊपर रखते हैं तो वो भी आपकी बचत ही है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो देन दिस 1% इज ऑल्सो एडिशनली देयर। अब आते हैं रिटर्न्स पे। सो ऑन एन एवरेज एक साल का रिटर्न देखेंगे तो इंडेक्स फंड ने भी 44.5% ऑन एन एवरेज दिया है, कुछ फंड ने ज्यादा कुछ ने कम, और एक्टिवली मैनेज फंड ने 46% रिटर्न दिया है। जबकि 5 साल का देखें तो 14.5 और 14%। सो मोर और लेस इंडेक्स फंड्स और एक्टिवली मैनेज फंड्स का रिटर्न कहीं ना कहीं आपस में ही, इट्स क्लोज टू ईच अदर, नॉट दैट फार। सो इफ यू आर, सो अब इसका मतलब क्या हुआ, कौन से में पैसा डालना चाहिए। इफ यू आर अ पर्सन जो फाइनेंशियल मार्केट फॉलो करते हैं, वो ट्रैक करते हैं कि अच्छा ब्लू चिप का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आ रहा है, यू शुड शिफ्ट टू सम अदर काइंड ऑफ फंड। थीमेटिक फंड्स में सपोज आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करा था आपने, अब फार्मा में आप शिफ्ट करना, अब वो सब ट्रैक करते हैं, आप एक्टिवली देखते हैं, आप भी, आपका फंड मैनेजर तो देखेगा ही, बट आप भी, क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कुछ एक्टिवली मैनेज फंड्स परफॉर्म नहीं करते, इंडेक्स आपका बढ़ रहा है बट आपका फंड वैल्यू एनएवी नहीं बढ़ता है। सो दैट मे हैव टू डू समथिंग विद योर फंड मैनेजर्स कैपेबिलिटी टू मैनेज योर फंड्स एंड ग्रो द एनएवी, राइट। सो इंडेक्स फंड क्या है, बड़ा सिंपल लॉजिक है, पैसा डालो, इंडेक्स ग्रो करेगा, निफ्टी 8,000 पे है, 8,000 से 16,000 पे जाएगा, आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कोई चांस नहीं है कि ना बढ़े, राइट। सो इफ यू आर द काइंड जिसको you don't want too much stress in life, you just want to invest money, let the index do its job and your money will grow with it, go with index funds. If you are the person who likes to keep a track कि कितना रिटर्न आ रहा है, कितना पैसा बन रहा है, कौन से सेक्टर में बन रहा है, and you want to specifically invest in those kind of funds, then go for actively managed funds. यहाँ पे कॉस्टिंग में आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है जो मैं बता चुका। अब अगर बात करें टॉप 10 ब्लू चिप फंड्स की, राइट, तो टॉप 10 ब्लू चिप फंड्स आपके सामने हैं, राइट, ये आपको मिल जाएगा गूगल पे आप करेंगे तो, मैंने जस्ट आपके ईज के लिए डाला हुआ है। तो 5 साल 3 साल का रिटर्न है, आप इन सब में से किसी को भी जो आपको पसंद है, ये ब्लू चिप है सिर्फ, इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, अलग अलग बैलेंस्ड फंड, बैलेंस एडवांटेज फंड एक्सेट्रा, बड़े सारे टाइप के आते हैं फंड्स, तो यू कैन चूज विच वन टू गो, मिड कैप, स्मॉल कैप एक्सेट्रा। सो वो आप चूज कर सकते हैं किसमें जाना है। और ये इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड्स की भी सारे नाम दिए हुए हैं मैंने, राइट। सो
आप इनमें से कोई भी इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं, बड़े नाम भी हैं इसमें, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, राइट? सो चूज फ्रॉम इट, decide basis what kind of an individual you are, and then, you know, I think more or less this gives you a perspective. Cost saving is there with index funds. You don't have to worry too much or think too much. You just keep a track of the Sensex or the Nifty, and you know where your fund is heading vis-a-vis the actively managed fund. Of course, yes, it's up to you to take that final call, but I'm suggesting my personal choice is index funds, right? So with that, I thank you so much for your time. Hope you enjoyed the video. Bye-bye.